हमने अपने पिछले वीडियो में मैप की डेफिनेशन देखी थी जिसमें हमको बताया गया था कि मैप इज़ अ कन्वेंशनल एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राउंड फीचर्स, यानी ग्राउंड पर जो फीचर्स है उनका कन्वेंशनल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैप होता है। और उस कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन के तहत हमने कन्वेंशनल सिंबल्स देखे थे। ठीक है कि कन्वेंशनल सिंबल्स कौन कौन से थे वो हमने सारे पिछले वीडियो में देखे थे। लेकिन इस डेफिनेशन में एक चीज़ रह गई, वो है मेड टू स्केल। ये बात रह गई थी। ठीक है, ग्राउंड फीचर्स को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो बात ठीक है, और एक प्लेन सरफेस पे करते हैं जो हमारा मैप होता है ना। आपने देखा होगा हमारा मैप क्या है, प्लेन सरफेस है, यानी एक 2D सरफेस है। ठीक है, तो 2D सरफेस पे हम इन कन्वेंशनल साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन डेफिनेशन में जो बात रह गई वो है मेड टू स्केल। अब ये मेड टू स्केल क्यों लिखा हुआ है इसको हम समझते हैं। जैसे ये आपका मैप है, ठीक है, तो इस मैप में यहाँ पे आपको एक सर्वे ट्री दिखाई पड़ रहा होगा और यहाँ पर एक टेम्पल दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको इस सर्वे ट्री से इस टेम्पल तक जाना है। ठीक है, आपको इस सर्वे ट्री से इस टेम्पल तक जाना है। अब आपने मैप के ऊपर देखा कि यार सर्वे ट्री से लेकर टेम्पल तक का डिस्टेंस तो इतना छोटा सा ही दिख रहा है, तो ये एक्चुअल काउंट पे कितना ही होगा, 2-3 किलोमीटर होगा। 2-3 किलोमीटर होगा, आराम से हम लोग चले जाएंगे। जब आपने एक्चुअल में चलना शुरू किया तब आपको समझ में आया कि यार ये तो 20 किलोमीटर निकल गया, हमको 20 किलोमीटर चलना पड़ गया। तो ऐसे तो गैस नहीं कर सकते ना आप कि दो जगहों के बीच का जो डिस्टेंस आपको मैप पर दिखाई पड़ता है वो एक्चुअल ग्राउंड पर कितना होगा। या आप ऐसे तो गैस नहीं कर सकते कि यार 4-5 किलोमीटर होगा, 10-12 किलोमीटर होगा, ऐसे तो गैस नहीं कर सकते। इसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कि मैप पर दो जगहों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल ग्राउंड पर कितना होता है। जब तक इस बात को हम स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे कि मैप वाला डिस्टेंस एक्चुअल ग्राउंड पर कितना होता है, तब तक हम लोग नेविगेशन कर ही नहीं सकते। तो ये हमको मदद करता है फाइंड आउट करने में कि जो मैप डिस्टेंस है वो ग्राउंड पर कितना होता है, मैप स्केल। कौन हेल्प करता है, मैप स्केल। तो अब हम समझने वाले हैं कि मैप स्केल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। आपका ये जो मैप होता है ना, ये प्लास्टिक का होता है, तो इस पर आपको जो भी काम करना है वो या तो जेल पेन से करिएगा या तो पायलट पेन से करिएगा। क्योंकि अगर आप जेल पेन या पायलट पेन से ही काम करेंगे तो आप काम करने के बाद इसको रफ भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको करना है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर आपने मैप पर कुछ सॉल्व किया है तो उसको फिर साफ़ कर दो, बाकी बच्चे भी सॉल्व करते हैं, उनके लिए फिर दिक्कत होती है। अगर आप उसको साफ़ नहीं करोगे वो सूख जाएगा, तो फिर आपका मैप गंदा हो जाएगा और बाकी बच्चों को फिर इरिटेशन होती है, उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, सब वहाँ पर रफ हो जाता है। तो आप सॉल्व करते ही उसको रफ कर दीजिए। ठीक है, तो मैप स्केल क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, और दो तरह की डेफिनेशन लिखी है। पहली है क्वालिटेटिव डेफिनेशन और दूसरी है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन अगर आप पढ़ें, इसमें कह रहा है अ मैप स्केल प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मैप एंड द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस शोन ऑन इट। जैसे अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से मान लीजिए डिवाइड कर दिया मैंने इसको। तो अर्थ क्या, तो पूरा अर्थ ले लो वर्ल्ड मैप में, बट हम टोपोग्राफी में जनरली पूरा अर्थ कभी नहीं लेते हैं, कोई उसका पार्ट ही लेते हैं। तो मान लो अर्थ के इस पार्ट को हमको मैप पर दिखाना है। ठीक है, हमको मैप पर दिखाना है, ये आपका मैप है हम, और ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ का ये पार्ट आपको मैप पर दिखाना है। तो अर्थ का ये जो पार्ट है और ये जो मैप है, इसके बीच का रिलेशनशिप क्या है उसको स्टैब्लिश करता है मैप स्केल। और ये रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश होगा और ये रिलेशनशिप है क्या, वो आपको तब समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। तो ये आपसे कह रहा है इट इज़ द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड द करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारा वो पेड़ था सर्वे ट्री और ये हमारा टेम्पल था, और इन दोनों के बीच ये रास्ता था। तो ये जो मैप डिस्टेंस है ना, और इसका जो एक्चुअल पर ग्राउंड डिस्टेंस होगा, एक तो मैप का डिस्टेंस है, आप उसको स्केल से मेजर कर सकते हो कितना है, और एक इसका ग्राउंड डिस्टेंस होगा जो, हाँ, जहाँ पे एक्चुअल में पेड़ होगा, एक्चुअल में टेम्पल होगा, उनके बीच का ग्राउंड डिस्टेंस होगा। तो उस मैप डिस्टेंस और उस ग्राउंड डिस्टेंस का जो रेशियो है, यानी कि MD/GD, ये आपका होता है मैप स्केल। MD क्या है, मैप डिस्टेंस, MD क्या है, मैप डिस्टेंस है, और आपका ये GD क्या है, ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, ग्राउंड डिस्टेंस। तो MD मैप डिस्टेंस हो गया, GD ग्राउंड डिस्टेंस हो गया। तो MD क्या है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का मैप डिस्टेंस, और GD क्या है, उन्हीं दोनों पॉइंट्स का, ये ध्यान रखना, सेम, क्या लिखा है, सेम 2 पॉइंट्स, उन्हीं दोनों सेम 2 पॉइंट्स के बीच का जो ग्राउंड डिस्टेंस है एक्चुअल ग्राउंड पर, उसका रेशियो होता है आपका मैप स्केल, MD/GD। सॉरी, अच्छा मेरी एक हैबिट है, मैं MD/GD होता है ना, इसको मैं MD/GD बोलता हूँ, ये मेरी आदत है। ठीक है,
तो अब ये चेंज ही नहीं हो रही। मैंने बहुत कोशिश करी कि एम डी अपॉन जी डी बोलूँ, बट एम डी बराबर जी डी बोलने की मेरी हैबिट हो गई है, ठीक है। आप आगे भी वीडियोज़ में देखोगे मेरे मुंह से यही निकलेगा, एम डी बराबर जी डी, ये एम डी अपॉन जी डी है, ठीक है। चलिए, तो उसको आप समझ जाना, ठीक है, टॉलरेट कर लेना, वो मेरी हैबिट है। तो एम डी अपॉन जी डी यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। क्या है, ये आपका मैप स्केल है। और आपका जो मैप होता है ना 63K/12 वाला, जो आपको एग्जाम में देते हैं, उसकी जो स्केल होती है वो होती है 1:50,000। क्या होती है? 1:50,000। और आपका जो मैप होता है 63K/12 वाला, उसमें ये नीचे मेंशन भी होता है, मैं फोटो लगा दे रहा हूँ, मेंशन भी होता है, ठीक है। लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1:50,000। इसका मतलब ये है कि मैप पर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मैप पे एक्चुअल ग्राउंड पर 50,000 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1:50,000 का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर मैप पर 50,000 सेंटीमीटर ग्राउंड पर होता है। तो यहाँ पर इसने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि अगर आप मैप पे दो चीज़ों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर उसको 1 सेंटीमीटर देख रहे हैं, तो वो एक्चुअल ग्राउंड पर कितना है? 50,000 सेंटीमीटर है। अब इसी की मदद से आप कुछ भी निकाल सकते हो। मान लो कहीं पर मैप पर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 लाख, है ना। क्या हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। तो 2 लाख सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको ये जो स्केल मिल गई ना, इसको बोलते हैं कि ये मैप्स की स्केल है। जैसे आप चाहो तो मैप स्केल बोलो, चाहे तो सिर्फ स्केल बोलो, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है कि अगर आप स्केल की बात करो तो आप मैप की ही स्केल की बात कर रहे हो। तो कई बार आपने सुना होगा टीचर्स बोलते हैं कि आपकी मैप की स्केल है 1:50,000, ठीक है। तो ये आपकी मैप की स्केल है, इसकी मदद से आप सारे डिस्टेंसेस निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या था, ये आपका सर्वे ट्री था और ये टेम्पल था, ठीक है। तो इनके बीच का मैप डिस्टेंस कैलकुलेट करो और उसको यहाँ पर जो दिया हुआ है मैप स्केल, इसकी मदद से कन्वर्ट कर लो। मान लो हम मेज़र करते और हमारा मान लो 4 सेंटीमीटर आता, तो हम दोनों साइड 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमको मालूम चल गया कि 4 सेंटीमीटर मैप पर एक्चुअल ग्राउंड पर 2 लाख सेंटीमीटर होता है। हमको मालूम चल गया, तो हमको आइडिया लग गया कि डिस्टेंस कितना है। 2 लाख सेंटीमीटर आपका 2 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 2 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो हमको आइडिया लग गया कि 4 सेंटीमीटर मैप पर 2 किलोमीटर ग्राउंड पर होता है। आपकी मैप स्केल को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसे लिखो 1:50,000, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हो ना, कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर मैप पर 50,000 सेंटीमीटर ग्राउंड पर होता है, इसका यही मतलब होता है, ठीक है। इसको थोड़ा अगर आप सॉल्व करो, अच्छा ये 50,000 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में करना चाहें तो क्या होगा, देखो 50,000 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये मीटर बन जाएगा, ठीक है। अगर 100 सेंटीमीटर होता है तो कितना मीटर होता है? 1 मीटर होता है। कैसे आया? 100 को 100 से डिवाइड करके आया। तो अगर इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मीटर। इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर मैप पर 500 मीटर ग्राउंड पर होता है। और अगर दोनों साइड 2 से तुम मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 सेंटीमीटर मैप पर हो जाएगा 1000 मीटर ग्राउंड पर, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर मैप पर कितना हो जाएगा? 1000 मीटर ग्राउंड पर हो जाएगा। अगर आप इस 1000 को, ये क्या है? 1000 मीटर, अगर आप इस 1000 मीटर को लिख लो 1 किलोमीटर, भाई 1000 मीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है। तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, ठीक है। 2 सेंटीमीटर मैप पर कितना होता है? 1 किलोमीटर ग्राउंड पर होता है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि 2 सेंटीमीटर मैप पर कितना होता है? 1 किलोमीटर ग्राउंड पर होता है। तो एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी आरएफ, इसको बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट यानी एसएस। तो ये क्या है? तो अगर आपने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट किया है तो इसको बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में है कि 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर मैप पर ग्राउंड पर कितना होता है? 1 किलोमीटर। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, आपने अपने मैप पर देखा होगा ना कि ऐसे रेडिश लाइंस बनी होती हैं, है ना, जो स्क्वायर्स फॉर्म करती हैं। ऐसे भी बनी है, ऐसे भी बनी है, जो ये स्क्वायर्स फॉर्म करती हैं। आपको पूरे मैप पे हर जगह स्क्वायर्स दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो स्क्वायर की जो लेंथ होती है ना, और इसकी जो ब्रेथ होती है, वो 2 सेंटीमीटर होती है। मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। जैसे ये आपका स्केल है, देखिए, अगर मैं इसको इस बॉक्स के यहाँ से लेके यहाँ तक फिट करूँ ना, तो देखो ये 2 सेंटीमीटर आपको दिखाई पड़ेगा। ये 0 वाला मार्क मैंने यहाँ पर फिट किया है और 2 सेंटीमीटर वाला यहाँ पर फिट हो गया है। तो ये जो इस बॉक्स की लेंथ है ना, ये कितनी है?
2 सेंटीमीटर है, और हाइट में भी वही है, यानी ब्रेथ भी वही है। देखो मैं ऊपर से लेके नीचे लगाता हूँ, अब देखना, देखो ऊपर वाला 0 मार्क मिल गया और नीचे 2 सेंटीमीटर वाला यहाँ पर मिल गया, तो इसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ये ब्रेथ होती है और ये जो लेंथ होती है ये 2 सेंटीमीटर होती है एक स्क्वायर की, ठीक है। और अभी मैंने आपको क्या दिखाया, सिंपल स्टेटमेंट में दिखाया मैंने आपको कि 2 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है ग्राउंड पर। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलते हो तो आप मैप पर 2 सेंटीमीटर चले हो, तो आप एक्चुअल ग्राउंड पर चल चुके होगे कितना, 1 किलोमीटर, ठीक है। वैसे ही अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। अगर आप यहाँ से यहाँ सीधी लाइन में चलते हो तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर चले तो एक्चुअल ग्राउंड में कितना चल लिए, 1 किलोमीटर। तो आपसे वो वाइवा में पूछ सकते हैं कि एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ से चलना शुरू करते हो सीधी लाइन में और यहाँ तक जाते हो, ठीक है, तुम यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हो तो तुम एक्चुअल ग्राउंड पे कितना चले हो, तो बहुत आसान आंसर है इसका। यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। अगर 2 सेंटीमीटर में हम एक्चुअल ग्राउंड पे 1 किलोमीटर चलते हैं तो 6 सेंटीमीटर में कितना चलेंगे, 3 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर। तो आप इससे बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना होगा, एक्चुअल ग्राउंड पे 3 किलोमीटर होगा। तो आपका एक जो बॉक्स होता है ना आपके मैप पे, आपका जो एग्जाम में मिलता है उसमें भी सेम है, कुछ अलग नहीं है, सेम है। उसमें भी क्या है, 2 सेंटीमीटर की लेंथ और 2 सेंटीमीटर की ब्रेथ रहती है आपके बॉक्स की, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर अगर आप एक बॉक्स में चलते हो इतना, तो वो 1 किलोमीटर ग्राउंड पर होता है, और यहाँ से यहाँ ऊपर चलते हो तो कितना होता है, 1 किलोमीटर ग्राउंड पर होता है। तो आप दोनों ही तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो अपनी मैप स्केल को, एक है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का तरीका, एक है सिंपल स्टेटमेंट का तरीका। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आपको ज़्यादा काम लगेगा, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आपको काम लगेगा, क्योंकि आप जब वो स्केल लाइन पढ़ोगे ना तो उसमें आपको इसका ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, इसका यूज़ कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 तरह हैं। अच्छा, इसमें कुछ कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देख लीजिए जो आपकी फाइल में लिखा रहता है। पहला है आपका RF इज इक्वल टू MD बराबर GD। देखिए फिर से निकल गया ना। तो RF क्या है आपका, MD अपॉन GD। RF क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसका फॉर्मूला क्या है, MD अपॉन GD। MD क्या है, 1 सेंटीमीटर, GD क्या है, 50,000 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर मैप पर 50,000 सेंटीमीटर ग्राउंड पर होता है, ठीक है। क्या RF हमेशा यही होता है, नहीं, आपके इस मैप में तो यही रहेगा, बट किसी डिफरेंट मैप में अलग भी हो सकता है, ठीक है। RF की ये वैल्यू अलग भी हो सकती है, अलग क्वेश्चन में अलग हो सकती है। तो RF इज इक्वल टू MD अपॉन GD, ये इसका फॉर्मूला है। सिंपल स्टेटमेंट का भी सेम फॉर्मूला है, क्या, MD अपॉन GD, ठीक है, MD अपॉन GD। ये 2 सेंटीमीटर क्या है, MD है, 1 किलोमीटर क्या है, GD है। तो SS का भी फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गई। दूसरी क्या है कि RF जो होता है वो होता है यूनिटलेस, ठीक है, यूनिटलेस होता है। लेकिन एक बात और आपको समझनी है कि MD एंड GD ऑलवेज इन सेंटीमीटर, ऑलवेज इन सेंटीमीटर। देखो MD और GD हमेशा दोनों सेंटीमीटर में होते हैं, किस में होते हैं, सेंटीमीटर में होते हैं। लेकिन क्योंकि रेशियो है ना MD अपॉन GD है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, इसलिए RF की जो यूनिट है वो यूनिटलेस है। क्योंकि MD और GD दोनों सेंटीमीटर में होते हैं और दोनों डिवाइड में है, तो RF की तो यूनिट होती है यूनिटलेस, लेकिन MD और GD की यूनिट होती है, क्या होती है, सेंटीमीटर्स में होती है। SS में क्या है, SS में मैप डिस्टेंस की जो यूनिट है वो हमेशा सेंटीमीटर में होती है, ऑलवेज, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट में MD की जो यूनिट है वो हमेशा सेंटीमीटर में होती है, GD की यूनिट जो है वो मीटर, पेस या किलोमीटर में हो सकती है, ऑलवेज। किस में हो सकती है, मीटर, पेस या किलोमीटर में हो सकती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा, मीटर, पेस या किलोमीटर में हो सकती है, ठीक है। ये पेस क्या है, मीटर आप जानते हो कि डिस्टेंस की यूनिट है, किलोमीटर आप जानते हो कि डिस्टेंस की यूनिट है, वैसे ही पेस भी एक डिस्टेंस की यूनिट होती है, आप शायद नहीं जानते होगे इसको। एक पेस होता है इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक पेस कितना होता है, 75 सेंटीमीटर होता है। तो सिंपल स्टेटमेंट में MD अपॉन GD में MD हमेशा सेंटीमीटर में होगा, पर GD मीटर, पेस या किलोमीटर में हो, किसी में भी हो सकता है, ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दोनों सेंटीमीटर में थे, यहाँ पर सिर्फ MD सेंटीमीटर में होता है, GD इन तीनों में से कुछ किसी भी यूनिट में हो सकता है। अच्छा, RF में MD और GD दोनों सेंटीमीटर में होते हैं, पर क्या यूनिट्स हम मेंशन करते हैं, RF में नहीं करते, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई यूनिट्स लिखी हुई हैं क्या, जैसे यहाँ पर मेंशन किया है 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, यूनिट्स को, जो यूनिट्स हैं यहाँ पे मेंशन किया है, बट RF में मेंशन नहीं करते हैं। देखो RF में मेंशन नहीं किया है क्योंकि इवेंचुअली दोनों को कट जाना है ना, दोनों कट जाएंगे, इसलिए यूनिटलेस होता है। तो RF में MD और GD की, ये MD है ये GD है, इनकी यूनिट्स को मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर मेंशन करते हैं, यहाँ पर मेंशनड है 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, ठीक है।
और क्या बात है आरएफ में कि आरएफ में जो न्यूमरेटर होता है, क्योंकि अगर ये 1:50,000 है तो इसका मतलब हुआ 1/50,000, ठीक है, रेशियो में है ना, तो 1/50,000। आरएफ में जो न्यूमरेटर है हमेशा 1 होता है, ऑलवेज 1, ठीक है, क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है जो न्यूमरेटर है आपका। एसएस में क्या है, एसएस में जो आपका न्यूमरेटर है उसका 1 होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी फिगर का हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2 है, देखो 2 सेंटीमीटर अपॉन 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर 2 है, तो एमडी यहाँ पे 1 हो कोई ज़रूरी नहीं है। बट आरएफ में क्या होता है, एमडी हमेशा 1 होता है, एसएस में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और क्या है, आरएफ में एमडी और जीडी डेसिमल में नहीं हो सकते। एमडी एंड जीडी कैन नेवर बी इन डेसिमल्स, ठीक है। तो एमडी और जीडी कभी डेसिमल में नहीं होते हैं, किसमें, आपके आरएफ में। एमडी और जीडी कभी भी डेसिमल में नहीं होते हैं, लेकिन सिंपल स्टेटमेंट में एमडी और जीडी डेसिमल में हो सकते हैं। एमडी एंड जीडी कैन बी इन डेसिमल्स, ठीक है। तो सिंपल स्टेटमेंट में आपका एमडी और जीडी डेसिमल में हो सकते हैं, लेकिन आरएफ में आपके एमडी और जीडी डेसिमल में नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक डाउट जो आपके मन में आ रहा होगा कि आपने बताया था कि मैप स्केल जो होता है वो एमडी अपॉन जीडी होता है, तो मैप स्केल में, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में और सिंपल स्टेटमेंट में अंतर क्या है। देखो, मैप स्केल जो है आपका, मैप स्केल, उसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। कितने तरीके हैं, 3। मैप स्केल को ही रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। मैप स्केल क्या है, एमडी अपॉन जीडी है, इसलिए मैप स्केल को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं वो भी एमडी अपॉन जीडी हैं, ठीक है। तो मैप स्केल को रिप्रेजेंट करने के ये तरीके हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और सिंपल स्टेटमेंट, यानी मैप स्केल का जो सर्किल है उसके अंदर ये आएंगे, है ना। मैप स्केल एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो आपको बताता है कि एक्चुअल ग्राउंड का और मैप का रिलेशन क्या है। ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। उस ब्रॉड कॉन्सेप्ट के अंदर उसको रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं वो ये हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और सिंपल स्टेटमेंट। अभी आप सोच रहे हो कि आपने कहा कि सर 3 तरीके हैं, एक तो ये हो गया पहला रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, दूसरा ये हो गया, तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका स्केल लाइन। जी, आपका जो स्केल लाइन होता है वो भी एक तरीका होता है मैप स्केल को रिप्रेजेंट करने का। अब ये कैसे होता है इसकी हम सारी बात तब करेंगे जब हम स्केल लाइन पढ़ेंगे। जब हम स्केल लाइन पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि स्केल लाइन जो है वो तीसरा तरीका होता है मैप स्केल को रिप्रेजेंट करने का, ये तीसरा तरीका है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और सिंपल स्टेटमेंट क्या है, ये मैप स्केल को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। जैसे अगर ये फ्रैक्शन मैंने लिख दिया तो इस फ्रैक्शन का नाम है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। ये फ्रैक्शन मैंने ऐसे लिख दिया 1/50,000, ऐसे मैंने लिख दिया, तो इस फ्रैक्शन का नाम क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये मैप स्केल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मैप स्केल क्या बताता है आपको, मैप स्केल आपको बताता है कि एक्चुअल ग्राउंड और मैप का रिलेशन क्या है। तो वही रिलेशन बताने का काम तो ये भी कर रहा है ना कि 1 सेंटीमीटर मैप पर 50,000 सेंटीमीटर ग्राउंड पर होता है, तो उसी रिलेशन को बताने का ही काम कर रहा है ना। तो मैप स्केल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये हो गया। दूसरा सिंपल स्टेटमेंट, अगर मैं ऐसे लिखूं तो इस स्टेटमेंट का नाम सिंपल स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का नाम सिंपल स्टेटमेंट है, बट ये सिंपल स्टेटमेंट कर क्या रहा है, मुझे एक्चुअल ग्राउंड और मैप के बीच का रिलेशन बता रहा है। और ये कौन बताता है, मैप स्केल बताता है। तो मैप स्केल का ही काम सिंपल स्टेटमेंट कर रहा है, तो मैप स्केल का ही रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद रखनी जो मैंने बताई। अब हम लोग एक फाइनल कैलकुलेशन करके इस वीडियो को एंड करते हैं। उसमें हम लोग आरएफ से एसएस कन्वर्ट करेंगे और एसएस से आरएफ कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद ये वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। तो अब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, पर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है कि आपको आरएफ से एसएस कन्वर्ट करना है या एसएस से आरएफ कन्वर्ट करना है। पर क्या मैंने नहीं लिखा तो आप समझ नहीं सकते भाई क्या ये आरएफ है, नहीं ये एसएस है, क्योंकि आरएफ में जो न्यूमरेटर होता है वो तो हमेशा 1 होता है, पर यहाँ पे तो न्यूमरेटर 3 है। जो पीछे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाई वो मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आरएफ में जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा 1 होता है, पर यहाँ तो 3 है, तो ऐसे ही मालूम चलेगा कि आरएफ नहीं है। और आरएफ में आपका जो न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है दोनों सेंटीमीटर में होते हैं, पर यहाँ तो डिनोमिनेटर किलोमीटर में है, तो इससे भी समझ में आ रहा है कि आपको ये आरएफ नहीं है। तो ये है क्या, ये आपका एसएस है। और अगर ये एसएस है तो इसको कन्वर्ट किस में करना होगा, कन्वर्ट इसको आरएफ में करना होगा, क्योंकि अगर ये एसएस में है तभी तो इसको आरएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब कैसे होगा, देखो पहले मुझे ये बताओ, ये जो एसएस है ये आरएफ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है और ये किलोमीटर में है जो कि सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो आओ इन्हीं दोनों कामों को हम लोग ठीक कर लेते हैं। कैसे, आपका सिंपल स्टेटमेंट होता है एमडी अपॉन जीडी, और आपका ये एमडी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, आपका जीडी कितना है, 4.5 किलोमीटर है।
तो पहला काम तो ये है कि ये किलोमीटर आपका सेंटीमीटर में नहीं है, तो इसको सेंटीमीटर में बना लेते हैं। अगर किलोमीटर को आपको सेंटीमीटर में करना है तो उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5। अगर आप इस किलोमीटर को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस किलोमीटर को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा। और एक काम क्या है, क्यों अभी भी ये RF नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 3 है, तो इसको डिवाइड कर दो, 1 बना दो, तो ये हो जाएगा 1.5। तो ये आपका आ गया 1 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 15, 1 1 2 3 4, ये आ गया। तो अब ये आपका RF बन चुका है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1:15 1 2 3 4। तो ये आपका RF बन गया। अब देखो ये RF है, इसका न्यूमरेटर भी 1 है और दोनों सेंटीमीटर में भी हैं। सेंटीमीटर में क्यों है, देखो यहाँ पे दोनों सेंटीमीटर में हमने कर लिए थे, दोनों सेंटीमीटर में भी है, पर सेंटीमीटर मेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि RF में यूनिट्स कभी मेंशन नहीं करते हैं। होती दोनों सेंटीमीटर में है, MD भी सेंटीमीटर में, GD भी सेंटीमीटर में है, पर मेंशन नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पर आपका SS से RF कन्वर्ट कर लिया। अब एक हम लोग RF से SS भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम लोग इस RF को SS में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका RF है। इसको सिंपल स्टेटमेंट अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो पहली बात तो RF है तो इसका MD और GD यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेंटीमीटर में होगा, यानी कि ये 40,000 जो है ये सेंटीमीटर में है। लेकिन जो मैंने आपको पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई उसमें आपने देखा होगा कि सिंपल स्टेटमेंट का जो डिनोमिनेटर है ना, वो या तो मीटर में हो सकता है, या तो पेस में हो सकता है, या तो किलोमीटर में हो सकता है। तो अगर इस 40,000 को हम लोग मीटर पेस या किलोमीटर में बना दें, मतलब ये 40,000 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर हम लोग मीटर पेस या किलोमीटर बना दें तो हमारा काम हो जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग पहले स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर मैप पर इज इक्वल टू 40,000 सेंटीमीटर ग्राउंड पर। भाई RF का ये मतलब होता है, RF में दोनों आपका सेंटीमीटर में होता है और उसका मतलब ये होता है। अच्छा, अब अगर इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर पेस या किलोमीटर बना दें तो SS में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे आसान क्या है, इसको मीटर बना देते हैं, मीटर आराम से बन जाएगा। इसको 100 से अगर आप डिवाइड कर दो, इसको अगर आप 100 से डिवाइड कर दो तो ये आपका बन जाएगा मीटर। तो कितना हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर मैप पर कितना हो गया, 400 मीटर ग्राउंड पर हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर टू 400 मीटर, 1 सेंटीमीटर टू 400 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल स्टेटमेंट, क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट में आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो मीटर पेस या किलोमीटर में होना चाहिए, तो मीटर में है। और बाकी आपका न्यूमरेटर तो किसी भी फिगर का हो सकता है, 1 हो 2 हो 3 हो, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो ये सही है, तो ये आपका सिंपल स्टेटमेंट बन चुका है। तो यहाँ पे हमने RF से SS का कन्वर्जन और SS से RF का कन्वर्जन दोनों देख लिया। तो फाइनली स्केल समझने के बाद आपको मैप की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। मैप इज अ कन्वेंशनल एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राउंड फीचर्स ऑन अ प्लेन सरफेस मेड टू स्केल। यानी कि मैप क्या है, मैप प्लेन सरफेस पर किया जाने वाला एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग कन्वेंशनल सिंबल की मदद से ग्राउंड फीचर्स को दिखाते हैं और उस प्लेन सरफेस का जो एरिया है उसको हम स्केल के हिसाब से बनाते हैं। यानी कि इस प्लेन सरफेस पे जो एरिया दिखाया गया है उसकी एक स्केल है, यानी कि मैप पर जो डिस्टेंस है वो ग्राउंड पर कुछ और होगा, और वो कितना होगा, वो आपका जो 63K/12 वाला मैप होता है उसके लिए वो 1:50,000 होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर मैप पर 50,000 सेंटीमीटर ग्राउंड पर होता है। ठीक है, 1:50,000। तो ये आपका मैप स्केल होता है। और ये मैप की डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो गई होगी क्योंकि मैप की डेफिनेशन में मेड टू स्केल क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैप की यही डेफिनेशन आपको वाइवा में सुनानी है। मैप इज अ कन्वेंशनल एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राउंड फीचर्स ऑन अ प्लेन सरफेस मेड टू स्केल।